वीएचपी की तरफ से यह साफ तौर पे कहा गया कि इस जांच में सहयोग के लिए वो इतने दिनों तक पद पर रहे और उसके बाद जैसे ही सारे दस्तावेज, सारे एविडेंसेस दिए गए, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये इस पूरे मामले में उनकी शुचिता का प्रमाण है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो कस्टोडियन थे तो सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। एक बार फिर से अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, ये सारी बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम जांच तो करेंगे, लेकिन जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं कर रहे हैं। उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। जिनकी आस्था राम में नहीं रही, जो राम विरोधी रहे, उनको सवाल उठाने का हक नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री ने यह बयान तो दिया है, लेकिन ये मौका आखिरकार मिला कैसे विपक्ष को, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। यदि समय रहते ये कार्रवाई हो गई होती तो विपक्ष को ये मुद्दा उठाने का मौका ही नहीं मिलता। यदि जिस दिन प्रकरण ये हुआ, यानी कि 5 जून से इसकी शुरुआत हुई, 6 जून को एफआईआर हो जाती, पहले शिकायत दे देते, या फिर 7 जून को ही एफआईआर हो जाती। ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का जो दौर ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया और प्राइवेट कार्रवाई और प्राइवेट डिटेंशन, ये तमाम चीज़ें जो हुई, जो कि कानून के दायरे से अलग हटकर कहीं ना कहीं हुई, ये सवालों के घेरे में आया। और उसके बाद 7 तारीख को ये मामला प्रकाश में आया, वो भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा। और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने, यानी कि कांग्रेस, उसमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों। नहीं तो अभिजीत, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन किया गया और एक तरीके से इस चीज को आने में, बाहर आने में, पब्लिक डोमेन में आने में, एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में जो डिले किया गया, ये एक बड़ी मुसीबत चंपत राय के लिए आने वाले समय में बन सकती है? क्योंकि ये जो गैप है टाइम का, कवर अप का, जो भी है, व्हाटएवर, वो एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। उस पर चंपत राय या किसी और की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा उनकी भूमिका पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से और ट्रस्ट के स्तर से कार्रवाई पहले शुरू की, जांच शुरू की। उसके बाद वो कानून के पास गए, सरकार के पास एसआईटी गठन करने का अनुरोध कब गया? 13 तारीख को एसआईटी का गठन होता है, तो तब तक वो आप देखा जाए तो 1 सप्ताह बीत चुका था। और उससे पहले भी अभिजीत, ठीक है, इस पूरे टाइम फैक्टर को देखते हुए ये बात भी तो देखनी होगी ना कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट क्या कह रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट सीधा कह रही है कि 25 से 30 लोगों की सीधी भूमिका। अब इसी सीधी भूमिका को देखते हुए अनिल मिश्रा और चंपत राय, क्या आप सीधे अगली इन्वेस्टिगेशन के दायरे में? निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में वो है। उनसे पहले भी घंटों पूछताछ हुई है और आगे भी उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन भी अभी खत्म नहीं हुआ। सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रहने वाला है। तो आगे ये देखना होगा कि क्या अब इस्तीफा देने के बाद उनसे एक सामान्य पूर्व ट्रस्टी के रूप में होती है, या फिर आगे जो कार्रवाई होती है वो किस तरीके से होती है। बहुत अच्छा अभिजीत, एक बात बताइए कि जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया था, जब 5 तारीख को इसी महीने ये जो पूरा मामला उजागर हुआ था, इसके बाद जब पहली बार चंपत राय सामने आए थे तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बैंक और ट्रस्ट की तरफ से ऑडिट किया जा रहा है और ये बाकायदा हर साल का एक प्रोसेस है और इसमें कुछ भी ज्यादा अभी बोलना नहीं चाहिए, या फिर जो आरोप लगाया जा रहा है एक तरह से नकार दिया गया था। तो वो जो कवर अप किया गया था और अब इस्तीफा देना, एसआईटी की रिपोर्ट का सामने आना, उनके करीबी का गिरफ्तार होना, ये अपने आप में शक को काफी ज्यादा गहरा करता है। देखिए, कवर अप करने की कोशिश तो जो ट्रस्टी हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनके बयान से ही सामने आ गया। उन्होंने कहा कि 5 जून को बाथरूम में कैश बरामद हुआ, यानी कि सबसे पहला क्राइम जो है वो ट्रस्ट की जानकारी में आ चुका था। लेकिन क्या उस क्राइम के लिए कानूनी कार्रवाई की गई? नहीं की गई। चंपत राय का बयान कब आया है? 8 जून को आया है, यानी कि उसके 3 दिन बाद आप कह सकते हैं, और वो भी 28 सेकंड का बयान, जिसमें उनका कहना है कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया। सवाल तो यही उठता है ना कि कैश की बरामदगी हो गई, आप जाकर अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर रुदौली गांव में जाकर लवकुश मिश्रा के घर से कैश बरामद करवाते हैं, आपके साथ आपके गनर होते हैं, बाकी सुरक्षा कर्मी होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उल्लेखनीय नहीं पाया गया। सबसे हैरानी की बात तो यही है, और इसलिए उनकी भूमिका संदेह के घेरे में। और अभिजीत, एक बात और, वो जो कैश बरामद हुआ, वो कैश जो बरामद हुआ उसके बाद क्या शिकायत की गई? अगर शिकायत नहीं की गई तो फिर क्या छुपाने की कोशिश की गई? देखिए, ये 6 तारीख की बरामदगी है, उसके बाद भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। पूछताछ अपने स्तर पे की गई, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने पूछताछ की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। कानून का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रखा ही नहीं गया, पुलिस के पास कोई तहरीर नहीं गई, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू कर सकती है? लोगों को हिरासत में लिया, किसने लिया? पुलिस ने तो हिरासत की पुष्टि की नहीं, उनको मंदिर परिसर के भीतर रख के उनसे पूछताछ की जा रही थी। किस अधिकार में? क्या ट्रस्ट को यह अधिकार हो जाता है? किस कानून के तहत? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसमें अगर भूमिका देखी जाए तो निश्चित तौर पर यह जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय
होगी, क्योंकि ये कैसे अब जिम्मेदारी तय कैसे होगी, यही अभिजीत इस वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल उस लिहाज से भी कर रही हूं जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने सुरेंद्र जैन जी से बात की, उन्होंने कहा कि वीएचपी ने ये साफ तौर पर अभी कहा इस इस्तीफे की खबर के बाद ये इस्तीफा किसी दबाव की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि वो तो जांच में सहयोग कर रहे हैं। अभी तक एसआईटी ने उनसे जो सवाल जवाब किए वो तमाम फैक्ट्स और पेपर फाइल्स के साथ एसआईटी के सामने उन्होंने रखे हैं, इसीलिए जांच प्रक्रिया में सहयोग के तहत उन्होंने ये पद छोड़ा। देखिए, विहिप और ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम सदस्य और पदाधिकारियों के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है और असमंजस की स्थिति उनके बीच में है। और यही असमंजस की स्थिति थी कि दिल्ली से बाकायदा टीम भेजी गई, अयोध्या में जो बैठक होनी थी उसको स्थगित की गई, लेकिन उसके बाद बैठकों का एक अलग दौर चला और वो भी सिर्फ इस थोड़ी देर में कोर्ट में होने वाली पेशी में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभिजीत, क्विक अपडेट। देखिए, कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद उनकी रिमांड की डिमांड रखी जाएगी और उसके बाद ये देखना होगा कि कितने दिनों की हिरासत मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ है और भी पूछताछ चूंकि होनी है और कई सवाल जो है वो बने रहेंगे, तो अब कोर्ट की पेशी का इंतजार है। अभिजीत एक बात बताइए, क्या ये जो इस्तीफा है, अभी कार्रवाई तो देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होती है चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर, लेकिन क्या इस्तीफे का दौर यहीं तक रुक जाएगा या फिर आगे हम कुछ और बड़े नाम देख सकते हैं? कि इस्तीफे का दौर यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि और भी नाम हैं जो कि इनसे जुड़े हुए बताए जाते हैं। तो इस्तीफे का दौर अभी और लंबा चलेगा और न केवल ट्रस्ट बल्कि जो ट्रस्ट के जरिए आए हुए लोग हैं उनकी बाकायदा स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद छंटनी होगी, उन लोगों की विदाई होगी, क्योंकि आप अपने संपर्क के बदौलत अगर यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, आपका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आज संदेह के घेरे में हो। पूछताछ प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया और सख्ती नहीं रखी गई।